हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। जो भी सूचना अभी के लिए है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, चाहे वो एनएसपी और पीएमएस का फॉर्म जमा करने के बारे में हो या कोई प्रैक्टिकल का या इंटर का जो स्पोर्ट कोटा का जो एडमिशन होना है। विभिन्न तरह की बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सूचनाएँ आपको समय पर मिले। तो ये सूचना है पीएमएस के बारे में कि और एनएसपी के बारे में। छात्रवृत्ति से संबंधित अभी सारा काम कॉलेज में हो रहा है। बहुत ही ज़ोर शोर से भीड़ लगा हुआ है और इसमें क्या कैसे करना है लगभग विद्यार्थी को पता नहीं रहता है और सब लोग सूचना भी नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हम ये एक प्रयास किए हैं। तो लगभग लोगों ने फॉर्म भर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। तो वो लोग कॉलेज में दौड़ भाग लगे कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि क्या करना है। तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन लिखे होंगे, एप्लीकेशन लिख करके उसको इशू कराने का आदेश किए होंगे और 20 रुपये का रसीद आपको कटाना हुआ होगा। और जब रसीद कटा लिए होंगे तो फिर आप पीछे काउंटर पर जमा करके आपको बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर मिला होगा। तो उसको जो है बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर लेके क्या किए होंगे, तो उसको रजिस्टर पर साइन करवाना है, अपडेट करवाना है। जहाँ से आपने सर्टिफिकेट लिया है वहीं बगल में रजिस्टर भी है, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। जो नंबर आप पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट पर, वो नंबर पर वहाँ पर रजिस्टर में मेंशन होना करता है, वो जरूरी है। उसमें विद्यार्थी को साइन भी करना है और वहाँ का असिस्टेंट भी साइन करेंगे, मुहर लगाएंगे। उसके बाद फिर आपको प्रभारी प्रिंसिपल जो भी साइन करने के लिए अवेलेबल हो कॉलेज में, उनसे साइन कराना है। तो बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर आपका सर्टिफिकेट के रूप में कंप्लीट हुआ। उसको ले जा करके ऑनलाइन साइबर कैफ़े में कराना है। वहाँ पर आप एनएसपी पर फॉर्म भर रहे हैं या पीएमएस पर फॉर्म भर रहे हैं, ये आपकी किस कैटेगरी में है इस पर निर्भर करता है। जैसे कि BC1, BC2, SC, ST ये कैटेगरी वाले विद्यार्थी पीएमएस पर फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे। और जो जनरल कैटेगरी के हैं या इसमें कैटेगरी का भी विद्यार्थी कोई रिजर्व वाला भी जा सकता है, वो एनएसपी पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो एनएसपी पर भी फॉर्म भर सकते हैं। कहीं एक ही जगह प्रयास करिए कि आप फॉर्म भरिए। जब आप फॉर्म भर देंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर देंगे, तो क्या करना है, क्या घर चले जाना है? तो नहीं, वो सारा प्रिंट जो निकलेगा अपडेट करने के बाद उसको लगा के मैट्रिक, इंटर जो सर्टिफिकेट सारा है, ये बोनाफाइड सारा सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह लेकर के अकाउंट का अपडेट करके जो पासबुक का फ़ोटोकॉपी है सारा लगा के आप कॉलेज में उसको जमा करना है। तो कॉलेज में जमा पहले नहीं हो रहा था, बहुत भीड़ था, इसलिए अब जमा करने का डेट निकाला गया है। तो इसी से संबंधित ये खबर है। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल PMSP पर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। यानी जिन्होंने अप्लाई कर लिया है उनको ये सूचना है कि अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म से के साथ कहिए यहाँ पे अपलोड किए गए सभी आवश्यक कागजात, यानी जितना वहाँ पर अपडेट किए हैं वो सभी बोनाफाइड सर्टिफिकेट सहित सारे बोनाफाइड भी लगा देना है के साथ अपना आवेदन श्री दयाशंकर तिवारी, श्रीमती रंजू देवी, श्रीमती सरिता कुमारी के पास जमा करेंगे। 3 स्टाफ हमारे कॉलेज में ये जमा लेंगे, तो इनके पास जमा करना है। श्री दयाशंकर त्रिपाठी या तिवारी जो है ये लाइब्रेरी में बैठते हैं और ये दोनों मैडम जो है पीछे बैठते हैं। इनके पास आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा कर देना है और रिसीविंग ले लेना है बोनाफाइड। और फिर रिसिप्ट जो आप जमा करेंगे उसका एक कॉपी अपने पास भी फ़ोटो करा करके रख लीजिएगा, ये भविष्य में काम आएगा। तो ये सूचना अभी थी और चलते हैं आगे क्या क्या सूचना है उस पर भी। इंटर में फॉर्म भरने के लिए OFSS गूगल में आपको सर्च करना है। जैसे ये आएगा इसको आपको एक्सेस को क्लिक करना है, होम पेज को। इसके बाद इसका होम पेज खुलेगा और जैसे ही होम पेज खुलेगा इसमें आपको चलना है। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है, बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है। ये वेबसाइट खुला, इसमें आपको देखिए नीचे चलते हैं, सूचना क्या क्या है इसको पूरा, ये होम पेज है। इंटरमीडिएट 2021 में कट ऑफ लिस्ट देखने के लिए ये है। यहाँ पे सेकेंड कट ऑफ आ गया है, तृतीय कट ऑफ आया है तृतीय चयन सूची में। सारा सिस्टम है यहाँ पर कैसे कैसे क्या हुआ है। 21-23 के लिए राज्य के इंटर स्तरीय
शिक्षा प्रदान करने वाले जितने सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, इंटर महाविद्यालय है, समता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय है, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय है, इसके लिए स्पॉट के लिए क्या सूचना है वो यहाँ पर दिया गया है। फिर है कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट एंड कॉलेज स्कूल। आपको यहाँ पर जो रेड वाला है इसमें क्लिक करके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और नियम देखना है तो ये ब्लू वाला पर क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा पेज का आपका सिस्टम देखे होंगे। और इंटरमीडिएट एवं स्कूल कॉलेज में स्पॉट नामांकन के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्पॉट वाला पे क्लिक किए तो स्पॉट का क्या खुल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा विलम्ब हो रहा है। ऑफलाइन फॉर्म भी यहाँ पर लोड करने का है और प्रोसेस के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने हेतु निर्देश। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको ऑफलाइन भरना है तो आपको यहाँ से चलना है, ऑफलाइन फॉर्म पर चलना है। ऑनलाइन भर दीजिए। ऑनलाइन भरने के लिए उनके लिए विशेष रूप से ऑनलाइन भरना अनिवार्य है जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं। इंटर में एडमिशन के लिए जो अप्लाई नहीं किए हैं उनके लिए ऑनलाइन ही भरना है, उनको ऑनलाइन पर क्लिक करना है। थोड़ा वेबसाइट स्लो है इसलिए ये थोड़ा सा समय लग रहा था। तो ये देखिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल गया है। इसमें 21-23 के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई हो रहा है। जिन्होंने अप्लाई किया है वो तो ऑफ़लाइन भी कर लेंगे स्पॉट एडमिशन के लिए, लेकिन जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया है तो उनको पहले यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए भी 2 ही दिन समय बचा है। सारा डिटेल्स आपको फ़ोटो वगैरह डाल देना, नाम वाम डाल देना है, अपना कितना मार्क्स वगैरह आया है वो सब डाल करके यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी चुनना है कि कितना आपको कहाँ कहाँ का क्या ऑप्शन चुन रहे हैं, कौन सा कॉलेज में सीट बचा है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर चुनना है। और जब आप चुन लेंगे तब ये 350 रुपया के लिए यहाँ पर नीचे में क्लिक करना और 350 रुपया कटेगा। इस तरह से आपका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके बाद स्पॉट में एडमिशन के लिए आप फिर अप्लाई करिए। यानी 2 काम आपको साथ साथ करना है। BSEB पटना के द्वारा जो इस बोर्ड से इंटर एडमिशन के लिए 21-23 सेशन वाले का 11th में एडमिशन कराना हो जिनको, उनके लिए स्पॉट आवेदन का ये प्रोसेस शुरू हो गया है। जिन्होंने अभी तक आवेदन भी नहीं किया था, छूट गया था, वो भी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कई कैटेगरीज है जिनका आवेदन हुआ भी है और नाम आया भी, एडमिशन नहीं लिया है या स्लाइड अप करके प्रोसेस किया है, वो सब के लिए यहाँ पर चर्चा है कि उनका भी एडमिशन अगर नहीं हो पाया है तो वो करा सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे या फिर आप OFSS गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसका वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पर से जा कर के ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6/10/2021 है, यानी 6 तक ही है। आज 4 हो गया, आपको 5-6 2 दिन और बचा है। आप आवेदन कर लीजिए, एडमिशन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन वही छात्र छात्रा करें जो 11th में नामांकन के लिए आवेदन नहीं किए थे। यानी ऑनलाइन किसको करना है? उनको करना है जो अभी तक आवेदन ही नहीं किया, अप्लाई ही नहीं किए थे। अप्लाई करने में 350 रुपया आपको अकाउंट से कटेगा। अगर आपने वो कर लिया है तब तो ठीक है, नहीं किया है तो पहले उसी को करना है। या जो छात्र छात्रा आवेदन किए थे और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं कराए थे, ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हैं कि नाम आ गया था और किसी कारणवश कुछ त्रुटिवश उन्होंने एडमिशन नहीं ले पाया, या किसी छात्र छात्रा का आवेदन किसी त्रुटि के कारण रद्द हो गया हो, वो छात्र छात्रा भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिस छात्र छात्रा का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया है या किसी लिस्ट में आने के बाद एडमिशन कराकर स्लाइड अप कर दिए हैं, उसके बाद किसी लिस्ट में नाम नहीं आया है, वैसे छात्र छात्रा को कॉलेज में जाकर ऑफलाइन स्पॉट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करना है 6 तक। स्पॉट नामांकन के लिए लोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है। बिहार बोर्ड का जो ये लेटर है ये स्पॉट एडमिशन के संबंध में दिया गया है। देख रहे हैं +2 स्कूल या फिर कॉलेज में स्पॉट एडमिशन कैसे होगा, इसके बारे में क्या क्या लिखा है इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा दिनांक 18 को पहला सूची आया था, 12/9 को
दूसरा सूची आया था और 27/9 को तीसरा सूची आया, और इसमें से जो भी जिसका सिलेक्शन हो गया है वो एडमिशन ले लिए। तृतीय एवं अंतिम सूची के आधार पर नामांकित विद्यार्थी के अपडेशन के बाद इन्होंने जब एडमिशन ले लिया और इनका अपडेट कर दिया गया, तब जो सीट खाली रहा है उन सीटों के लिए स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया अभी चालू हो रही है। उस पर जो खाली सीट रह गया है उस पर कैसे एडमिशन होना है, उसके लिए स्पॉट एडमिशन के तहत उसका आवेदन स्वीकार किया जा रहा है, जिसका डेट दिया गया है 3 दिन का डेट है, इसमें आपको लाना है। उन सीटों के लिए स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया है जिसके तहत विद्यार्थी OFSS पोर्टल से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर संबंधित विद्यालय अथवा महाविद्यालय में जमा करेंगे। आपको इस पोर्टल पर जाकर के वो आवेदन की प्रति जो फॉर्मेट है उसको लोड कर लेना है और उसको भर करके जो संबंधित आपका विद्यालय है, महाविद्यालय है, जहां आपको एडमिशन लेना है, यानी एडमिशन आपको वहीं लेना है जहां पर सीट खाली है। जहां सीट खाली नहीं है वहां प्रयास करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको वहां पर जाके जमा करना है। तो पहले आपको फॉर्म वो आवेदन का डाउनलोड कर लेना है। आपको नहीं पता हो साइबर कैफ़े जाएंगे, आपको वहाँ डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र में विस्तृत जानकारी भी दी गई है। स्पॉट नामांकन हेतु विद्यार्थियों के 3 श्रेणी हैं। अभी 3 प्रकार के विद्यार्थी हो सकते हैं, जिसमें से आप एक होंगे। वो कौन सा होगा? एक ऐसा विद्यार्थी हो सकता है जिनका तृतीय चयन सूची में भी उसका चयन नहीं हुआ, यानी तीसरा मेरिट लिस्ट आ गया है तो 1, 2, 3 तीनों में किसी में नहीं हुआ, ऐसे विद्यार्थी भी होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक आवेदन ही नहीं किया है, छूट गया था, तो वो विद्यार्थी भी यहाँ पर इसके अंतर्गत आएंगे। और वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS में चयन भी हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, अब फिर भी एडमिशन नहीं लिया, तो ये 3 तरह के विद्यार्थी हैं। तो कहा गया यहाँ पर कि इन तीनों विद्यार्थियों के लिए अंकित विद्यार्थीगण विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों में स्पॉट नामांकन हेतु OFSS पोर्टल से आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल लेना है और उसको 4 से 6 के बीच कॉलेज में जाके जमा करना है, जिसमें आज 4 हो गया, 2 दिन और बचा है। ऐसे विद्यालय महाविद्यालय जिनमें तृतीय चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रह गई है, यानी जहां पर तीसरा सूची के बाद भी सीट खाली रह गया है, वही आपको आवेदन करना है। वैसे विद्यालय महाविद्यालय स्पॉट नामांकन के माध्यम से नामांकन लेने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। अब वहां पर जाएंगे भी आप तो क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा? तो नहीं, उसके लिए भी एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है वो यहाँ पर बताया गया है, बिहार बोर्ड के द्वारा ही तय कर दी गई है वो नियम। संबंधित संस्थान के प्रधान को आवेदकों से स्पॉट नामांकन के आवेदन पत्र को प्राप्त करने हेतु विद्यालय महाविद्यालय में दिनांक 4 से 6 तक काउंटर की व्यवस्था करनी होगी। यानी जितने विद्यार्थी आएंगे इसका जो आवेदन होगा उसको स्वीकार करने के लिए अलग से काउंटर बनाना होगा, यानी जहां ये जमा करेंगे, जहां पर आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात संबंधित विद्यालय महाविद्यालय द्वारा पावती रसीद संबंधित आवेदक को दी जाएगी। यानी जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो आपको एक रिसीविंग लेटर दिया जाएगा, एक आपको पावती दिया जाएगा कि आपने फॉर्म जमा किया, आपका फॉर्म जमा हुआ है। कोई ये ना हो सके कि आपका फॉर्म जमा किए और गायब हो गया, अब पता चला कि आपका फॉर्म है ही नहीं वहाँ पर, तो ऐसा नहीं हो, आपको रिसीविंग मिलेगा। आवेदन जमा करने के पश्चात आप जब कॉलेज में जमा कर देंगे तो 7 तारीख को स्पॉट नामांकन के लिए एक सूची बनेगी, यानी मेरिट लिस्ट बनेगा। वो कॉलेज बनाएंगे, जितने लोग आवेदन वहाँ पर देंगे और सीट कितना खाली है उसके आधार पर उसका एक लिस्ट बनेगा। उसकी प्रति विद्यार्थियों की सूचना हेतु सूचना पट पर कम से कम 3 स्थानों पर प्रदर्शित करेंगे। जब मेरिट लिस्ट बन जाएगा तो उसको 3 जगह कम से कम लगाया जाएगा। एक वेबसाइट पर तो लगाया ही जाएगा और जगह सूचना पट पर दीवार पर चिपकाया जाएगा। तो विद्यार्थियों को ये अपना काम है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि 7 तारीख को कॉलेज आकर के अपना मेरिट लिस्ट देख ले कि उसमें उनका हुआ है कि नहीं। यदि संभव हो तो विद्यालय जो है या महाविद्यालय ईमेल और SMS के माध्यम से सूचना दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन 3 जगह कम से कम वो सूचना लगाएंगे। ऐसी संभावना है कि एक विद्यार्थी अपना नामांकन की संभावना को ठीक करने के लिए कि मेरा हो कि न हो इस कन्फ्यूजन में रहता है, तो वो कई जगह आवेदन पत्र जमा कर सकता है, कई कॉलेज में कई स्कूल में जमा कर सकता है। तो रिक्त आवेदन पर सभी जगह एक ही लड़के का नाम आ गया तो एडमिशन तो कहीं एक ही जगह लेगा, तो और जगह खाली रह जाएगा। तो इसके लिए कहा गया है कि एक वेटिंग लिस्ट बनाया जाए, प्रतीक्षा सूची बनाई जाए,
यह कॉलेज को करना है कि उसके बाद किसका नंबर आता है। जिन विद्यार्थियों का चयन स्पॉट नामांकन के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय या विद्यालय में होगा, उनका अपडेट जो है, उनका नामांकन पहले 7 से 9 तक ले लिया जाए। यानी 7 को जब लिस्ट में आ जाएगा ना, तो 7 को भी एडमिशन हो सकता है, 8 को भी और 9 को भी एडमिशन उनका हो जाएगा। और जब एडमिशन हो जाएगा तो 11 तारीख को अपडेट करवा लेना है। अपडेट करने के लिए फिर वो कॉलेज ही जिम्मेदार होंगे, उनको अपडेट करना है। जब आप एडमिशन करा लेंगे, जो फ़ी आपका है वो जमा कर देंगे, तब आपका एडमिशन कन्फर्म माना जाएगा। आगे है कि कोविड-19 का अभी जो चल रहा है प्रकोप, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवस्था करना है विद्यार्थियों के लिए। पूरी नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात OFSS पोर्टल जो है 13/10 से बंद कर दिया जाएगा। कृपया ऐसे अति आवश्यक समझा जाए। तो ये एडमिशन जो इंटर का चल रहा है, 13 के पहले ही ये एडमिशन करा लेना है किसी भी सूरत में, नहीं तो ये पोर्टल ही बंद हो जाएगा, तो आगे फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। एक और सूचना है NCC के बारे में। जो PC कॉलेज के छात्र हैं, PC कॉलेज के छात्रों के लिए ये नोटिस निकला है कि जो भी NCC लेना चाहते हैं और PC कॉलेज के विद्यार्थी हैं, वो 8-10 तारीख यानी 8 तारीख को, इसी महीने में 8-10 यानी 8 अक्टूबर को आपको 6 बजे सुबह में NCC बहाली की प्रक्रिया का आयोजन होना है। उसमें आपको भाग लेने के लिए पहुंच जाना है। और ये जगह है आपको सेंट्रल जेल के पास होगा, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ सेंट्रल जेल के पीछे जो ग्राउंड है खाली गंगा जी के किनारे, आपको वहाँ जा कर के भाग लेना है। उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ये कागजात लाना है, कॉलेज का रसीद, मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड और फ़ोटो 6 गो ले लेना है। ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, मोबाइल आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है आपको लेकर के सेंट्रल जेल के पीछे वाले ग्राउंड में आ जाना है 6 बजे 8 तारीख को सुबह में। इसके बाद जो सूचना है वो है कि UG और PG का सत्र नहीं हो सका शुरू, टाइम पर इसमें एडमिशन नहीं हो पाया है कंप्लीट, इसलिए सत्र टाइम पर शुरू नहीं हो पाया है। और 20-23 का जो एग्ज़ाम फॉर्म भराना है, इसकी उम्मीद अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आगामी 18 अक्टूबर के बाद एडमिशन के लिए, एग्ज़ाम फॉर्म के लिए सारा डेट निकल सकता है। इनका पहले 20-23 वाले का रजिस्ट्रेशन कार्ड उसके पहले आ जाए, तभी तो एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा। तो हो सकता है कि 2-4 दिन में रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाए और 18 के बाद वो कोई डेट निकले जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाने लगेगा। 20-23 सेशन वाले पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए सूचना हुई।